एक ऐसी दुनिया जहां कुछ मुल्कों के पास वो ताकत मौजूद है जो चंद लम्हों में पूरी तारीख बदल सकती है, लेकिन कुछ मुल्क आज भी इसी सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं। आखिर क्यों? अगर अमेरिका के पास है, अगर रूस के पास है, अगर ब्रिटेन और फ्रांस के पास है, तो मुस्लिम दुनिया के ज्यादातर मुल्कों के पास ये ताकत क्यों नहीं? आज हम इन्हीं सवालों के पीछे छुपी हुई हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल सिर्फ एक हथियार का नहीं, ये दुनिया के ताकत के निजाम का सवाल है। 1945 में अमेरिका ने पहली बार न्यूक्लियर हथियार बनाया। इसके बाद रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी इस ताकत के मालिक बन गए। लेकिन जब दूसरे मुल्क इस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे, तो दुनिया में ऐसे कवानीन बनाए गए जिनका मकसद न्यूक्लियर हथियारों के फैलाव को रोकना था। मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाया और 1998 में दुनिया के सामने अपनी ताकत का इजहार किया। लेकिन बाकी मुस्लिम मुल्कों के लिए ये रास्ता आसान नहीं रहा, क्योंकि इसमें सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि सियासत, माली हालात और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी शामिल होते हैं। ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा और पेचीदा सवाल है। इसराइल ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को हमेशा एक राज की तरह रखा है, ना खुलकर तस्दीक की, ना खुलकर इनकार किया। इसी को न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी कहा जाता है। अरब मुल्कों ने अपनी हिफाजत के लिए अलग अलग रास्ते अपनाए। कुछ ने अपने दोस्तों और गठबंधनों पर भरोसा किया और कुछ ने अपनी तवज्जो दूसरी टेक्नोलॉजी और विकास पर रखी। लेकिन मिडिल ईस्ट में सुरक्षा का सवाल आज भी मौजूद है। ये आज की दुनिया की सबसे बड़ी बहसों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का कहना है कि अगर ज्यादा मुल्क न्यूक्लियर हथियार हासिल करेंगे तो दुनिया का खतरा बढ़ सकता है। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन मकसद के लिए है। यही इख्तिलाफ कई सालों से ईरान और बड़ी ताकतों के बीच तनाव की वजह बना हुआ है। 3 सवाल, लेकिन इनके पीछे एक ही बड़ी हकीकत छुपी है। न्यूक्लियर दुनिया में सिर्फ हथियार नहीं चलते, यहाँ ताकत, सियासत और अंतर्राष्ट्रीय भरोसा भी फैसला करते हैं। आज दुनिया में वही मुल्क ज्यादा सुना जाता है जिसके पास अपनी हिफाजत के लिए मजबूत ताकत और फैसला लेने की आजादी होती है, क्योंकि दुनिया की सियासत में कभी कभी हथियार ही पैगाम बन जाते हैं। और जिस कौम के पास अपनी सुरक्षा के लिए ताकत होती है, उसकी आवाज को दुनिया ज्यादा गौर से सुनती है। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, क्या न्यूक्लियर ताकत दुनिया को महफूज बनाती है? मिडिल ईस्ट एक ऐसा इलाका जहां तारीख, सियासत और सुरक्षा के सवाल हमेशा से जुड़े रहे हैं। एक तरफ इसराइल है जिसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर दुनिया में दशकों से बहस जारी है, और दूसरी तरफ अरब मुल्क है जो बदलते हुए हालात में अपनी हिफाजत और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं। तो सवाल ये है, अगर इलाके के हालात बदल रहे हैं, अगर दुनिया की सियासत बदल रही है, तो अरब मुल्कों के पास न्यूक्लियर हथियार क्यों नहीं होने चाहिए? ये सवाल सिर्फ एक हथियार का नहीं, ये ताकत के संतुलन, हिफाजत और आने वाले वक्त का सवाल है। इसराइल ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को हमेशा एक राज की तरह रखा, ना खुलकर तस्दीक की, ना खुलकर इनकार किया। इसी को दुनिया न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी कहती है। दूसरी तरफ अरब मुल्कों ने अपनी सुरक्षा के लिए अलग अलग रास्ते अपनाए। कुछ ने बड़ी ताकतों से रिश्ते मजबूत किए, कुछ ने अपनी फौजी ताकत बढ़ाई और कुछ ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सिर्फ पुरअमन मकसद के लिए आगे बढ़ाया। लेकिन अब दुनिया बदल रही है, नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, नई ताकतें उभर रही हैं, और इसी वजह से सवाल भी बदल रहे हैं। आज कई अरब मुल्क अपनी हिफाजत, अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी ताकत को नए नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि तारीख गवाह है, जब हालात बदलते हैं तो मुल्क भी अपनी रणनीति बदलते हैं। न्यूक्लियर ताकत हासिल करना सिर्फ हथियार बनाने का नाम नहीं, इसके पीछे इल्म, दौलत, सियासी फैसले और दुनिया के साथ रिश्ते भी अहम होते हैं। मगर सवाल अब भी बाकी है, अगर एक तरफ इसराइल के पास न्यूक्लियर ताकत होने का अंदाजा है और दूसरी तरफ अरब मुल्क बदलते हालात का सामना कर रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्त में अरब मुल्कों को भी न्यूक्लियर ताकत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए? इसका जवाब कमेंट में बताना।